पति बिजनेसमैन थे और बिजी रहते थे, तो उसको ऐसा लगता था कि मेरे लिए कोई समय नहीं इनके पास। तो क्या किया जाए, तो उनसे बार बार वो कहती, तो वो बोलते ठीक है, थोड़ा समय मैं तुमको भी दूंगा। अब कैसे समय दिया जाए, तो उसको भोजन बनाने में, घर में भोजन बनाने में मजा नहीं आता। तो बोलती कि जिस दिन आप फ्री हो तो उस दिन आप बता दो तो बाहर चलेंगे। तो ठीक है भैया। तो एक सिस्टम बनाया हमने कि भैया अपन एक काम करेंगे कि शुक्रवार और शनिवार को मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ, तो अपन शुक्रवार को कहीं ना कहीं बाहर जाया करेंगे। अब वो उसकी हैबिट बन गई, ये सिलसिला चलता रहा। थोड़े दिन में एक घटना घटी उनके जीवन में कि वो बहन बीमार रहने लगी, और अक्सर ये होने लगा कि सोमवार को लगभग वो बीमार होती, फिर मंगलवार को डॉक्टर को दिखाती, फिर बुधवार को दवाई चलती रहती, गुरुवार तक थोड़ी ठीक हो जाती, फिर बुधवार की शाम को या शुक्रवार को फिर वो घुमाए ले जाते, और फिर वापस थोड़ी ठीक रहती, फिर वापस बीमार रहती मंडे तक। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। तो जब ये चलता रहा तो इसका कारण क्या बना, ये प्रश्न उठा, क्योंकि बार बार बीमारी आ रही है और निकल नहीं रही। तो उसका जब पूरा रिसर्च किया गया तो पता पड़ा कि वो जहां डॉक्टर का क्लिनिक था, वहीं उसके पास में ही एक अच्छी मिठाई की और नमकीन की दुकान थी, और डॉक्टर की क्लिनिक से बिल्कुल लगी हुई थी, और उसके बाद में केमिस्ट की दुकान थी। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो घूमने ले जाए तो कहाँ ले जाए, तो छोटी जगह कहाँ ले जाए, तो वो सोचते पैसे वो अपना देखी हुई जगह है, लोग बहुत खाते रहते हैं वहां पर, कोई कचौरी खा रहा है, कोई पेटिस खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, चलो अपन वहीं घुमाते हैं। तो ऐसे करके वो वहीं जाते हैं, और गुरुवार को समझ लो कि उस दुकान में जाते या शुक्रवार को जाते, और उसके बाद जो खा करके आते हैं तो पेट खराब होता है, कुछ भी होता है, और उसके कारण से सोमवार आते आते क्या हो जाता है, कुछ इंडाइजेशन होता, कुछ एसिडिटी बढ़ती, जो भी कारण था, और सोमवार को फिर तबीयत खराब होती। तो फिर सोमवार को क्या करते, वो मिठाई वाले क्या ले जाते, और पास की दुकान में होता क्लिनिक में जाकर के अपना इलाज करवा देते, और फिर इलाज करवा के दवाई लेते, फिर वो सुगंध आती है उनको लगता है इस बार गुरुवार को कहाँ आना है, तबीयत ठीक रहे तो हम वहीं जाना। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। तो बहन जो थी वो बीमार भी होती रही, इलाज भी कराती रही, लेकिन उसने क्या नहीं छोड़ा, बाहर जाना नहीं छोड़ा, और उस दुकान को नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर हमारे को सोचने की आवश्यकता यह है कि दो कारणों से स्वास्थ्य खराब होता है। एक तो असता वेदनी के उदय से, जिसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। किसी को कैंसर हो जाए, किसी को कुछ भी हो जाए, तो उसमें कुछ नहीं कर सकता यदि वो असता वेदनी का डायरेक्टली उदय चल के आ रहा है। और एक हम क्या करते हैं कि उदय तो नहीं है, लेकिन उदय योग की व्यवस्था कर लेते हैं। मतलब यूं कहें कि साता के कर्मों को भी किसमें ले आते हैं, मानो असता में ले आते हैं संक्रमित करके, और हम असता को पैदा कर लेते हैं खुद होकर के। मतलब एक तो क्या है कि कहीं जा रहे हैं और चोट लग गई, और एक क्या है कि अपनी हाथ की कुल्हाड़ी से अपने पाँव में चोट मार ली। दोनों में अंतर है। एक को समझदार कहेंगे इतनी चोट लगने पर भी, और एक को मूर्ख कहेंगे इतनी चोट लगने पर भी, क्योंकि उसने अपने हाथ रख करके प्रॉब्लम क्रिएट की। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि शरीर प्रबंधन मतलब क्या, शरीर को व्यवस्थित रखना। शरीर प्रबंधन यानी शरीर को व्यवस्थित रखना। असता आदि का उदय है तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद होकर के ऐसा पुरुषार्थ नहीं करना जिससे शरीर अस्वस्थ हो या शरीर की प्रणाली बिगड़ जाए। इसका नाम क्या बन जाएगा, शरीर प्रबंधन, बॉडी हेल्थ मैनेजमेंट, या यूं कहें बॉडी मैनेजमेंट। तो क्या इसकी आवश्यकता है हमें, क्या इसकी आवश्यकता है? तो इसकी आवश्यकता ऐसे देखा जाए तो बहुत है। हम इस शरीर का उपयोग क्या करेंगे, वो फिर एक अगला प्रश्न उठेगा। क्योंकि जैसे एक साधु है तो वो शरीर का उपयोग किस लिए करेगा, तो बोले शरीर माध्यम खल्लू धर्म साधना। मतलब शरीर क्या है, कहते हैं ना, शरीर जो है
वो धर्म का साधन है। तो उसने शरीर का उद्देश्य ये बना रखा है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं धर्म करूंगा। कोई हो सकता है भोगी व्यक्ति है, तो क्या बोलेगा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं भोग उपभोग करूंगा। तो ये शरीर की स्वस्थता का उपयोग क्या करना है वो अगला क्वेश्चन है। लेकिन ये निश्चित है कि शरीर की स्वस्थता की आवश्यकता सबको है, क्योंकि जैसे शरीर अस्वस्थ होगा तो अपना टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा। फिर कई बार शरीर की अस्वस्थता वाणी प्रबंधन, वाणी प्रबंधन का क्या होगा, बिगड़ सकती है। मन प्रबंधन बिगड़ सकता है। अर्थ प्रबंधन मतलब वेल्थ मैनेजमेंट भी बिगड़ सकता है। अब जैसे कोई गरीब व्यक्ति, उसको बॉम्बे बार बार चक्कर लगाना पड़ रहे हैं, तो उसको सोचना पड़ेगा कि मैं अफोर्ड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और करूंगा तो बाकी मेरी व्यवस्था कैसे करूंगा। तो ये सब चीजों को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए हमें शरीर प्रबंधन की जीवन में नितांत आवश्यकता है, ऐसा मानना है। आई बात आपको समझ में? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं, ये तो आपको एक सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, भूमिका बताई है कि जैसे उस बहन की जिंदगी में शरीर प्रबंधन की डिस्टर्बेंस के कारण से पूरे लाइफ डिस्टर्ब थी, वैसी वैसी हमारी ना हो जाए उसके लिए आपको सोचना है। अब हम इसमें सबसे पहला टॉपिक रखें, मतलब शरीर प्रबंधन यानी क्या, तो शरीर को व्यवस्थित रखना, शरीर को व्यवस्थित रखना। अब शरीर प्रबंधन का उद्देश्य या इसके पहले इसके पहले लिखिए शरीर का महत्व, शरीर का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी। शरीर का महत्व, तो कभी आपने सुना होगा उद्वहन सूत्र के माध्यम से कि शरीर को जीवन से जुड़ी किसी चीज की उपमा दी गई। ऐसे कई उपमाएं मिली शरीर को, पर उद्वहन सूत्र के एक अध्याय विशेष में एक विशेष उपमा दी गई। शरीर को किसकी उपमा दी, तो नौका की उपमा दी। शरीर को नौका बताया, नौका के समान, नाव के समान। मतलब क्या बोलते हैं, शरीर माहु नावती जीवो उच्चै नावियो। मतलब क्या हो गया कि शरीर कैसा है, नाव के समान, और जीव कैसा है, नाविक के समान। जीव कैसा है, आत्मा कैसी है, नाविक के समान। तो एक नाविक को नदी पार करना है, तो उसकी जिंदगी में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन हो गया, नाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गई। तो हम समझ सकते हैं कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शरीर का कितना महत्व है। अब यदि हम चलें तो शरीर की कुछ विशेषताएं हैं। शरीर का महत्व किससे सिद्ध होगा, शरीर की विशेषताओं से। तो शरीर की कुछ विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता क्या है, दुर्लभता। शरीर कैसा है हमारा, सुलभ की दुर्लभ। ये मानव शरीर कैसा है, सुलभ की दुर्लभ। दुर्लभ मतलब क्या, दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से प्राप्त हो, अत्यंत कठिनाई से प्राप्त हो, उसको कहते हैं दुर्लभ। और जो आसानी से प्राप्त हो उसको कहते हैं सुलभ। तो शरीर कैसी चीज है, ये मानवीय शरीर, मतलब शरीर हमको मिला है, कुछ सालों के लिए मिला है। अभी हमने देखा कितनी जल्दी समाप्त हो जाता है ना, क्षण भंगुर भी है। लेकिन ये जो मिला है, ये कैसा शरीर मिला है, बहुत मुश्किल से मिलने वाला शरीर मिला है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये दुर्लभ है। तो पहली विशेषता क्या है, दुर्लभता। इसलिए क्या बोला जैसे कि बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नोमल्य। मतलब क्या कि पुण्य के मतलब यूं कहे पहाड़ इकट्ठे कर लिए, तब जाकर कि बदले में क्या मिलता है। हाँ, जैसे एक बच्चा है और वो गुल्लक में साल भर पैसे इकट्ठे करता है, साल भर पैसे इकट्ठे करता है, कॉइन्स इकट्ठी करता है, और मान लो इतनी बड़ी गुल्लक भी है, तो उस गुल्लक में पूरे मिलाकर कितनी कॉइन्स आएगी, कितने रुपए की कॉइन्स आएगी, तो 200, 300, 500 रुपए की आएगी, उससे अधिक तो नहीं आएगी। तो 500 रुपए की कॉइन्स इकट्ठी करने में उसको कितना समय लगा, 1 साल, तो उसको संभालना पड़ा।
और 500 रुपए के बदले में जब वो एक जोड़ अपने कपड़े खरीदेगा तो शायद उसको 500 रुपए भी कम पड़ जाए, और कितनी देर में 500 रुपए चले जाएंगे एक घंटे। तो ऐसे कैसे क्या है, बहुत पुण्य इकट्ठा करते गए। जैसे कहीं डंडा खाया तो हमने थोड़ा सा पुण्य इकट्ठा किया, कहीं थप्पड़ खाया हमने पुण्य इकट्ठा किया, किसी गाली सुनी हमने पुण्य इकट्ठा किया, गधे बने और हमने धोबी की सेवा की, कुम्हार की सेवा की और हमने थोड़ा पुण्य इकट्ठा किया। रोज भूखे रह करके हमने काम किया, हमारा उपयोग किया गया, किसी ने सवारी बना दिया हमारे को, किसी ने हमारे को सामान ले जाने का साधन बना दिया, किसी ने रखवाली का साधन बना दिया। तो ऐसे करते हुए पशु गति में हमने क्या इकट्ठा किया, पुण्य। क्योंकि पाप को सहने में भी पुण्य इकट्ठा होता है और पुण्य को करने में भी पुण्य इकट्ठा होता है। तो हमने पाप को सहा अधिकांश बार, और किसको इकट्ठा किया, पुण्य। अरे पुण्य को करने में पुण्य ज्यादा इकट्ठा होता है, पाप को सहने में जितना मन दुखता है, मन बिगड़ता है, उतना पुण्य में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। फिर भी थोड़ा पुण्य इकट्ठा करते हैं। जैसे कौवे ने क्या किया, पानी पीना था तो 4 फुट पानी पीना था उसको, लेकिन 4 फुट के लिए उसको कितनी बार दौड़ना पड़ा होगा, बार नीचे गया फिर लेकर आया, फिर नीचे गया। चोंच में 4 फुट पानी लेने के लिए उसने कम से कम यूं कहे कि 500 बार नीचे ऊपर किया होगा, तब जाकर के उसको क्या मिला, पानी मिला। तो इससे भी कठिन कौन है जीवन में, मानव जीवन की प्राप्ति, मानव शरीर की प्राप्ति, जिसको हम सिर्फ खाने पीने भोगने में व्यस्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमको समझना है कि बहुत दुर्लभ है, इसलिए कहा गया दुर्लभ है खलु मानुष्य भवे। मतलब मनुष्य भाव कैसा है, निश्चय ही दुर्लभ है, मतलब कोई डाउट नहीं उसमें। खलु बोल दिया मतलब निश्चित ही, दुर्लभ है खलु मानुष्य भवे मतलब दुर्लभ ही है। दूसरा पॉइंट, शरीर की दूसरी विशेषता क्या है, योग्यता। संसार का सबसे योग्य, सबसे एबल, कैपेबल शरीर कौन सा है, पशु का भी होता है, पक्षी का भी होता है, कीड़े का भी होता है, मकोड़े का भी होता है, पेड़ का भी होता है, पौधे का भी होता है, लेकिन सबसे अधिक योग्य, जिससे सबसे ज्यादा क्षमताएं हैं, जैसे बुद्धि, फिर हाथ पांव मतलब इंद्रियां, फिर उसके बाद अपनी बात को व्यक्त करने की शक्ति है जो अपन पिछले सप्ताह समझी, वाणी, फिर उसके बाद हृदय के स्तर पर पवित्रता कि हम भावनात्मक रूप से समझ सके किस चीज को, फिर उसके बाद जाने आने की व्यवस्था, अपने भविष्य के लिए व्यवस्था करने की योग्यता, ये सब किसमें है, मनुष्य में है कि नहीं। तो इसकी ये शरीर को साइंस भी मानता है और धर्मशास्त्र भी मानते हैं कि सबसे अधिक संसार का सबसे अधिक योग्य शरीर यही, योग्य शरीर यही है। कौन सा, मानव शरीर। लगता है आपको। तो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दुर्लभता भी है, योग्यता भी है, और तीसरी चीज क्या है, उपयोगिता। योग्यता हो लेकिन उपयोगिता नहीं हो तो काम नहीं होगा। जैसे चील के पास योग्यता बहुत है ऊपर तक उड़ने की, लेकिन मनुष्य क्या बोलेगा, ये काम तो हवाई जहाज से भी हो जाता है, तो इसको कोई विशेष उपयोगिता नहीं है। या यूं कहे कि मछली के पास तैरने की बहुत योग्यता है, तो मनुष्य क्या बोलेगा कि ये काम तो किससे हो जाता है, नाव से हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी योग्यता नहीं है। पर जो काम मनुष्य गति में हो सकता है वो काम दूसरी गतियों में नहीं हो सकता। वो काम कौन सा है, वो काम कौन सा है, तो कहीं कौन सा काम ऐसा है जो मनुष्य गति में नहीं हो सकता। क्योंकि क्या बोला गया, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मतलब किसका किसका नाम आ गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बोलते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूलम, मतलब इन चारों का जो मूल है उत्तम, वह कहा गया है कौन, कलेवरम। कलेवरम मतलब ये मनुष्य शरीर। मतलब धर्म करना हो तो कौन चाहिए, धर्म करने का मूल भी एक मनुष्य शरीर है। यदि किसी को अर्थोपार्जन करना है तो उसको क्या चाहिए, शरीर चाहिए, शरीर योग्य चाहिए। और यदि किसी को काम भोग भी करना है तो कौन चाहिए, शरीर चाहिए। और मोक्ष जिसको जाना है उसको साधना करने का साधन भी कौन है, मनुष्य शरीर। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूलम उत्तम कलेवरम।
मतलब इन चारों का जो कहें कि मूल है, मूल साधन है, वो कौन है? तो वो है कलेवर। कलेवर मतलब क्या? मनुष्य शरीर। कलेवर क्यों बोलते हैं इसको? कलेवर मतलब क्या? नहीं, बहुत अच्छा अर्थ है इसमें। कली मतलब होता है, कलिकाल बोलते हैं ना अपन, या कलियुग बोलते हैं। तो कली मतलब होता है मशीन। कली का एक अर्थ क्या है? मशीन। तो सब मशीनों में जो श्रेष्ठ है, सब मशीनों में जो श्रेष्ठ मशीन है वो कौन सी है? ये मनुष्य शरीर। एक अपेक्षा देखें तो सभी मशीनों में श्रेष्ठ मशीन ऐसे शरीर होती है, पर शरीरों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा? मनुष्य शरीर। तो इसलिए इसको कलेवर भी बोलते हैं। नहीं, आत्मा की उपस्थिति में भी सोचिए, ये इस शरीर में कितने सारे फंक्शन चल रहे हैं। ऐसी मशीन डुप्लीकेट रूप से मनुष्य बना सकता है? नहीं बना सकता। इस शरीर को मनुष्य बना सकता है डुप्लीकेट तरीके से? इसके स्पेयर पार्ट ही नहीं बना सकता। मतलब इसके कई पार्ट्स ऐसे जो बनाए नहीं जा सकते। तो ये सब करने की योग्यता जो मनुष्य शरीर में है। आज अपन सोचें कि खून के माध्यम से छोटी छोटी चीजें जो हम खाते हैं पीते हैं, इसका रस बनता है, फिर खून बनता है, वो खून के माध्यम से जाती है कहां तक? जहां पहुंचना है वहां तक पहुंच जाती है। आपकी तबीयत खराब हुई और आपको यहाँ मस्सा हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो दवाई दी आपने, तो दवाई खून के माध्यम से कहां पहुंच जाती है? बस जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाती है, और बाकी जो सर्कस वो निकल जाती है शरीर से। अब ऐसी व्यवस्था किसी भी मशीन में जो आप ह्यूमन मेड हो, मानवीय मशीन हो, बना सकते हैं क्या? आज खून का प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या? खून बनाने की इंडस्ट्री खोल सकते हैं क्या? सिर्फ खून बनाने की नहीं खोल सकते। तो इसीलिए ये सब मशीनों में श्रेष्ठ है। मतलब इंसान अपने आप पर अहंकार भले कर ले, लेकिन वो आज शरीर के बहुत सारे अवयव, बहुत सारे, उनका निर्माण नहीं कर सकता। आज एक लीवर है, उस लीवर को आर्टिफिशियली बना सकता है कि मनुष्य? जबकि छोटा लीवर होता है, नहीं बना सकता। एक कैंसर ही है, जैसे मैंने देखा अभी, तो कैंसर की गांठ जब शुरू होती है तो इतनी सी होती है, उसको सिर्फ रोकना है, रोक नहीं पाता मनुष्य। मनुष्य का बस चलता तो अमर हो जाता अभी तक, पर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसके सिस्टम में उसका कुछ हस्तक्षेप नहीं है, वो कर ही नहीं सकता इसके सिस्टम को सेट। इतनी कॉम्प्लेक्स की मशीन, मतलब इतनी क्या कहें कि मतलब इतने सारे अवयव और आपस में गुथी हुई है, और उसके बाद सब सिस्टमेटिक चलता है। इसका अपन समझेंगे आगे, पर इसकी योग्यता इसकी है, इसकी कॉपी कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसे तीन चीजें हैं, तीन विशेषता है मानवीय शरीर में। कौन कौन सी? दुर्लभता, योग्यता और उपयोगिता। अब जो इतना अनमोल शरीर मिला है अपने को, तो फिर इसका उपयोग भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? सिर्फ खाना पीना और बीमार हो जाना, और फिर असहाय हो जाना, और फिर किसी में निर्भर हो जाना, और फिर कुछ कर नहीं पाना, और फिर ऐसे आलसी ऐसे बैठे रहना, तो इसके लिए तो ये शरीर नहीं मिला। एयरपोर्ट पे कोई टिकट खरीदे अपन, और वो टिकट अपने हाथ में हो, तो अपन उसका कुछ ऐसे ही करते रहेंगे, गोटम गोटी, या उसको अपन ऐसे ही मोड़ते रहेंगे कहीं से साइड से। ये वैल्यूएबल है, ये कीमती है, इसकी कीमत है। पहली बात तो यदि फाड़ दिया तो वापस मिलेगा नहीं, और मिलाने के लिए भी, डुप्लीकेट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर करना पड़ेंगे, और फिर उसके बाद मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो हम जा नहीं सकेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे, तो सब चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। तो 2000 रुपए की कोई चीज हो, 5000 रुपए की चीज हो, उसके लिए हम इतना सोचते हैं, तो ये तो बहुत वैल्यूएबल है, तो इसका तो मिसयूज होना ही नहीं चाहिए। कि होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। धर्म ये कहता है, मतलब आप ऐसा मतलब है कि धर्म हमेशा शरीर को सुखाने की बात करता है। धर्म ये बोलता है शरीर का अच्छे से अच्छा उपयोग करो। धर्म से न राग करो, न धर्म से द्वेष करो, बल्कि धर्म का शरीर का उपयोग कर लो। शरीर से न राग करो, न शरीर से द्वेष करो, बल्कि शरीर का क्या कर लो? अच्छे से अच्छा उपयोग करो। तो उसका नाम क्या बन जाएगा? उसका नाम शरीर प्रबंधन हो जाएगा। उसका नाम शरीर प्रबंधन हो जाएगा, बॉडी मैनेजमेंट हो जाएगा। मतलब एक मशीन मिली है अपने को, इस मशीन का अपन केयर कर लें प्रॉपर वे में, और फिर इसका उपयोग कर लें बाद में।
उसके लिए शरीर प्रबंधन हमको समझना है। अब जब शरीर प्रबंधन, शरीर का महत्व इतना समझ में आता है, तो शरीर प्रबंधन का उद्देश्य बनाया था। अब सेकंड पॉइंट क्या आएगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी मैनेजमेंट, मतलब शरीर प्रबंधन का हमारा लक्ष्य, उद्देश्य, क्यों शरीर प्रबंधन करना चाहते हैं। तो शरीर प्रबंधन के 3 लक्ष्य हमारे। पहला लक्ष्य क्या है कि शरीर स्वस्थ रहे, मतलब स्वस्थता, शॉर्ट में कहें तो स्वस्थता, गुड हेल्थ। दूसरा लक्ष्य क्या है हमारा, स्फूर्ति। दूसरा लक्ष्य क्या है, स्फूर्ति, मतलब शरीर कैसा होना चाहिए, मृत्यु तो होगी एक दिन, ये पक्की बात है, लेकिन मृत्यु तक ये शरीर कैसा रहना चाहिए, फुर्तीला रहना चाहिए। जैसे आज श्रावक जी है, तो श्रावक जी आज नीचे बैठ रहे हैं, पहली चीज। फिर दूसरी चीज ये तपस्या भी कर रहे हैं, ठीक है, और तीसरी प्रतिकोण भी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आराधना भी कर रहे हैं। तो ये क्यों कर पा रहे हैं। अब यदि मैं भोग बहुत किया होता, भोग खूब किया होता, आलस ज्यादा हो जाता जीवन में, तो फिर क्या होता, ये चीज नहीं आती। मतलब कर्म का उदय तो एक फैक्टर है, उसको तो अपन जानते भी नहीं कि कौन सा कब आने वाला है, लेकिन हमारे खुद होकर के हम ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारी पूर्ति खत्म हो जाए। होता क्या है, बचपन में इतनी पूर्ति होती है, जवानी में थोड़ी कम होती है, 50 साल में थोड़ी और कम होती है, 60 साल तक जाते जाते और कम हो जाती है, ऐसे करते करते पूरी खत्म हो जाती है। तो फिर स्फूर्ति खत्म हो गई तो फिर हमारा शरीर का उपयोग खत्म हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट ये आएगा कि शरीर का प्रबंधन करने के पीछे लक्ष्य क्या है कि शरीर में क्या रहे, स्फूर्ति रहे। मतलब कोई असफलता का उदय आ गया, या मृत्यु आ गई, या बुढ़ापे के कारण से कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट ही हो गई जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो उसको छोड़ दें। तो खुद होकर के हमें आलस के संस्कार नहीं डालना, हमारे को तो पूर्ति के संस्कार डालना। हड़बड़ भी नहीं करना, ये टाइम मैनेजमेंट पढ़ा अपन ने, हेस्ट नेक्स्ट बेस्ट, मतलब जल्दबाजी नहीं करना है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं, भाग दौड़ नहीं करना, शांति से करना है, लेकिन पूर्ति रखना है। जैसे किसने कहा कि 1 गिलास पानी दे दो, तो पता पड़ा कि अब बहू जो है वो 100 किलो की है और सासू जी 40 किलो 50 किलो की है। तो सासू जी ने बोला मेरे को पानी दे दो, तो वो उठे, इसके पहले तो सासू जी को दया आ गई, इसको अब कहाँ उठेगी ये इतनी मुश्किल से, पहले हाथ रखेगी एक, फिर दूसरा, फिर उसका पहले 4 पांव पे खड़ी होगी, फिर उसका धीरे 2 पांव पे आएगी, फिर हिलेगी। तो इतना सब करने के बजाय क्या कर लूं, और इसको ही पिला दो कि कहाँ उठेगी। तो ऐसा काम नहीं होना। मतलब स्फूर्ति कैसी होना, सेवा अपन बिना स्फूर्ति के कर पाएंगे। कई बार अपन क्या हिसाब किताब करते हैं, जैसे पहले बात आई थी संडे को कि हिसाब किताब करने के चक्कर में क्या करते हैं, इसने मेरे साथ नहीं किया, मेरी सेवा नहीं की, मैं भी नहीं करूंगी। लेकिन हमको ये सोचना मेरी स्फूर्ति का मुझे लाभ मिलेगा। यदि शरीर का उपयोग मैं पूर्ति से करूंगा तो जितना पूर्ति का अभ्यास करूंगा उतनी शरीर की पूर्ति बढ़ेगी, और जितना इसको प्रमाद में रखूंगा, आलस में रखूंगा, बैठाए रखूंगा, तो उतना ये क्या होगा, डल हो जाएगा। तो इसके सेकंड उद्देश्य हमको बनाना कि शरीर की स्फूर्ति रखना है। तो पहला क्या हो गया, स्वस्थता, ये सब याद रखना है अपने। फिर दूसरा स्फूर्ति, फिर तीसरा आता है, तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यदि किसी को लगे तो उसके लिए भी सोचना होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है, उसका नाम है सौंदर्य। मतलब स्वस्थता, स्फूर्ति और सौंदर्य। सौंदर्य मतलब यहाँ पर सौंदर्य का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हम शरीर प्रबंधन यदि करना चाहते हैं तो हमें कॉस्मेटिक्स वगैरह से बचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे नेचुरल ब्यूटी को खत्म कर देते हैं, मतलब प्राकृतिक सौंदर्य को खत्म कर देते हैं, हमको ऐसा मानना है। तो इसमें उसके बारे में अधिक नहीं बताया जाएगा, सिर्फ इतना ही बताया जाएगा कि जो ईश्वर मानता है, ईश्वर के कर्तृत्व को मानता है, वो मानेगा ईश्वर ने इस शरीर को दिया है, तो उसको ये मानना है कि जब ईश्वर ने तुम्हारे को शरीर की भेंट दी है, उपहार दिया है, तो तुम इसको क्या मानो कि ये सुंदर ही है, कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, ईश्वर का दिया हुआ रूप है। यदि अपन माने कि कर्मों ने दिया है, तो जैसा भी दिया है वो सुंदर ही है। क्यों, क्योंकि वो संसार में अद्वितीय है। अद्वितीय किसको बोलते हैं,
जिसके समान कोई दूसरा नहीं। तो किसी का भी, शायद मार्शल बोला था ना, तो किसी के भी रूप के समान कोई दूसरा रूप मिलेगा संसार में, तो फिर किसको कुरूप बोले और किसको स्वरूप बोले? तो सभी स्वरूप हो गए। तो ऐसा मानना है कि मेरा शरीर यूनिक है, इस संसार का यूनिक है, और जो यूनिक होता है वो अपने आप में मूल्यवान ही होता है और सुंदर ही होता है। यूनिक है मतलब क्या? अद्वितीय। दूसरा इसकी कॉपी कोई नहीं है, इसकी कॉपी कोई दूसरी नहीं, इसका मतलब ये सुंदर ही। तो बस इसकी सुंदरता के लिए जो मिसयूज होता है और चमड़ी के रोग आदि पैदा होते हैं, तो ऐसे साधनों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, या इसको मिनिमाइज कर देना, मतलब कम से कम कर देना। पर इसके पीछे के पीछे लक्ष्य नहीं ये बताना कि कॉस्मेटिक्स का उपयोग, आर्टिफिशियल चीजों का उपयोग हमको क्या करना, जीवन में नहीं करना। तो ऐसे 3 उद्देश्य हो गए। कौन कौन से? शरीर की नहीं, स्वच्छता नहीं, स्वस्थता। पहला पॉइंट क्या हो गया? शरीर की स्वस्थता। स्वस्थता के लिए स्वच्छता एक पॉइंट बन जाएगा बाद में, पर स्वस्थता होनी चाहिए। शरीर खुद होकर के बीमार ना हो जाए हमारे कारण से, स्वस्थ रहना। दूसरा स्फूर्ति रहना, और तीसरा सौंदर्य। सौंदर्य से मतलब क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य। हाँ, ठीक है। अब हम आते हैं कि अब इसका मैनेजमेंट करना है हमको, तो इसको थोड़ा समझ लिया जाए कि ये है कैसा, किससे बना है, किस प्रकार का है। तो उसके लिए हम अगला पॉइंट देखेंगे, शरीर की रचना। शरीर की रचना बोले या ब्रैकेट में कर ले स्वरूप। शरीर का स्वरूप मतलब शरीर का रूप वास्तव में क्या है, कैसा है शरीर। तो देखिए, शरीर शब्द को तो आपने कई बार सुना है, वो तो प्रचलित है, लेकिन एक जनरल नॉलेज की अपेक्षा से शरीर के लिए हम और कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको सोचें। हो सकता है 2 आपको मालूम है, 2 आपको मालूम है, 1 किसी और को मालूम है। ऐसे करते करते हम अपने ज्ञान वर्धन करें। तो शरीर के लिए हम किस किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? देह, लिखते हैं, देह, काया, तन, तन, उसके बाद हाँ, देह, काया, तन, वदन अलग है, वदन से मुख को बोलते हैं। शरीर हो गया, कलेवर, और इसको गात्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गात्र। गात्र आपको मिलेगा बुक्स में, वैसे थोड़ा सुन लेंगे, थोड़ा छूट जाएगा तो उसमें। हाँ, गात्र। फिर उसके बाद इसको हम क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्र। क्षेत्र मतलब जैसे क्या है, ये आत्मा का क्या हो गया, ये क्षेत्र हो गया, तो इसलिए इसका नाम क्षेत्र भी पड़ गया, आत्मा का स्थान। फिर इसको तन बोलते हैं, ऐसे तनु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तनु। जैसे बोलते हैं अपन स्तुति में, तनु रोग हरो कहे शास्त्र करो, नवबत की होली में नो आइमिल करो, तनु रोग हरो कहे शास्त्र करो। तो इस प्रकार से मतलब ये शब्द का प्रयोग करते हैं। और यदि देखें तो इंद्रिय आयतन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इंद्रिय आयतन। आयतन मतलब घर, आयतन मतलब घर। तो इंद्रिय आयतन मतलब क्या? इंद्रियों का घर। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय सबका वास कहाँ है? इस शरीर में। एक बिल्कुल जैन पारिभाषिक शब्द का सबसे प्रसिद्ध शब्द, इसको कभी कभी क्या बोलते हैं? पुद्गल। क्या बोलते हैं? ये पुद्गल है, क्योंकि ये सड़ता गलता है, इसलिए इसका नाम पुद्गल भी है। ऐसे अनेक नाम इसमें आपको और मिलेंगे, उन सबको आप कोशिश करें, पढ़ें, समझें, जितने याद रखें उतना अच्छा है। अब इसके आगे यदि बढ़े तो अब जैन धर्म में इस शरीर की उत्पत्ति का प्रारंभ कहां से बताया गया?
तो ये जो शरीर बना है अपना, ये शरीर का सबसे सूक्ष्म कण कौन सा है? सबसे सूक्ष्म कण तो परमाणु। सबसे सूक्ष्म कण कौन सा है? परमाणु। परमाणु से ये पूरा शरीर बना है। परमाणु मतलब क्या कि इतना सूक्ष्म अणु कि उसके दो विभाग नहीं हो सके, मतलब उसको वापस अपन दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सके। जैसे बड़ी चीज को अपन छोटी चीज बना सकते हैं तोड़ करके, फिर छोटी को और छोटी और छोटी, ऐसे करते करते आखिरी इकाई, आखिरी यूनिट कि जिसके वापस दो पार्ट नहीं हो सके, तो उसको क्या बोलते हैं? परमाणु। परमाणु। अब इन परमाणु के क्या होते हैं? आपस में ज्वाइंट होते हैं ये परमाणु, मतलब मिलते हैं। मिलने से एक विशेष चीज बनती है, इसका नाम है वर्गणा। क्या बनती है? वर्गणा। वर्गणा मतलब परमाणुओं का समूह। परमाणुओं का समूह। जैसे ये टेबल बनी है तो ये क्या है? ये परमाणु का समूह है। तो उसी प्रकार से परमाणुओं के समूह को क्या बोलते हैं? वर्गणा। इन वर्गणाओं से, ये वर्गणा ऐसे कई तरह की है, पर 5 तरह की जो है जिनसे शरीर बनता है। 5 तरह की वर्गणाएं हैं जिनसे शरीर बनता है। एक का नाम औदारिक है। औदारिक से ये मनुष्य, बैल, बकरी, पेड़ पौधे के शरीर सब औदारिक वर्गणा से बने हुए। पहला हो गया औदारिक, जिससे मनुष्य, बैल, बकरी, पेड़ पौधे, पानी, अग्नि ये सब बनी। दूसरा है वैकरी, देवी देवताओं का शरीर जिनसे बनता है, वैकरी शरीर। तीसरा आहारक शरीर। आहारक शरीर जो यहाँ उपलब्ध नहीं है अभी भारत क्षेत्र में, पर विशेष मुनियों को जो 14 पुरुधारी भी होते हैं, लब्धिधारी होते हैं, उनको ये प्राप्त होता है, आहारक शरीर। अभी आहारक शरीर का उपयोग कहाँ करते हैं? तो आहारक शरीर का उपयोग करते हैं जब कोई मुनि कोई प्राप्त होता है, तो मुनि कभी कभी अपनी शंका समाधान के लिए या परमात्मा की रिद्धि समृद्धि देखने के लिए, परमात्मा के उपदेश सुनने के लिए कभी कभी आकाश मार्ग से चल करके किसी और लोक में जाते हैं, जहां वो अभी स्थल भाग से नहीं जा सकते। तो उस समय इस शरीर की आवश्यकता पड़ती है और वो इस शरीर की रचना करते हैं। जैसे देवी देवताओं के पास शरीर बनाने की क्षमता होती है अनेक प्रकार की, ऐसी उन मुनि के पास भी आहारक शरीर बनाने की योग्यता होती है और वो शरीर बनाते हैं। और वो सिर्फ एक हाथ पे ही होता है, एक हाथ मतलब इतना बड़ा। तो ये अपन मोटे तौर पर बात कर रहे हैं आहारक शरीर की। फिर चौथा शरीर तेजस शरीर। तेजस शरीर मतलब जैसे अपन देखते हैं किसी की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद उसका शरीर कैसा पड़ जाता है? एकदम फीका हो जाता है, तेज खत्म हो जाता है। अब उसमें यदि आप कुछ डालो तो पचेगा नहीं, कुछ भी नहीं होना, सड़ेगा गलेगा बस। तो एक शरीर जीवित व्यक्ति के भीतर रहता है, उसका नाम है तेजस शरीर, जिसके कारण दो काम होते हैं। एक तो पाचन तंत्र जो रहता है वो काम करता है, पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, जठराग्नि आदि जिसको बोलते हैं। और दूसरा शरीर में एक दीप्ति रहती है, मतलब एक तेज रहता है। तो ये इस शरीर का नाम था तेजस शरीर। ये दिखता नहीं है अपने को। और पांचवा शरीर होता है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर कैसा होता है? वो शरीर ऐसे किसी काम का नहीं है, लेकिन उसको शरीर क्यों बोला गया? क्योंकि जब हम कर्म बंधन करते रहते हैं तो बहुत सारे अतीत के और वर्तमान तक के जो परमाणु है कर्मों के, वो सब इकट्ठे होते आते हैं। तो इकट्ठे होने से उनका भी एक आकार बनता है, उनकी भी एक बॉडी बन जाती है मानो, जो दिखती नहीं है अपने को। तो उस शरीर को क्या बोलते हैं? कार्मण शरीर। तो ऐसे 5 प्रकार के शरीर होते हैं। कौन कौन से? औदारिक, वैकरी, आहारक, तेजस और कार्मण। अब प्रश्न उठता है अपने को कौन सा शरीर प्राप्त है? ये कौन से शरीर का प्रबंधन करना है अपने को? तो अपने को अभी औदारिक, तेजस, कार्मण 3 को प्राप्त है, लेकिन इसमें मुख्य कौन है? औदारिक शरीर। पहली बताइए आपको, मनुष्य का शरीर कौन सा होता है? औदारिक वर्गणाओं से बनता है। तो हमारे को जो शरीर बना है, वो परमाणु से तो बना है,
पर परमाणु से पहले क्या बन गई? औदारिक परगना। और उन औदारिक परगनाओं के मिलने से ये क्या बन गया? पूरा ये शरीर बन गया। ठीक है, मतलब औदारिक परगना भी परमाणु का समूह है, और वो समूह में फिर दूसरे समूह जुड़ते जाते हैं परगनाओं के, तो क्या बन जाता है? पूरा औदारिक शरीर बन जाता है। तो अपने को जो शरीर प्राप्त है ये किस परगना से बना है? औदारिक परगना के समूह से बना है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? अब ये जो शरीर बनता है तो ये सबको पता है कि ऐसा तो नहीं होता कि इमीडिएटली बन जाता है, इसमें समय लगता है। तो समय जब लगता है तो कहां से शुरू होता है और कहां तक जाता है? तो अपन मोटे तौर पे देखें तो सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे अंडे में लिक्विड रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आगे जाकर के पक्षी बन सकता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी कहां शुरू होता है? लिक्विड से माता पिता के शुक्रवीर्य से बनता है, शुरू होता है, और वहां पर आत्मा का प्रवेश होता है। दो काम एक साथ होते हैं, इधर माता पिता का मिलना और शुक्र और वीर्य का जुड़ना, और उधर आत्मा का कहीं और से वहां आना अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। शुक्र और रज, शुक्र और रज, वीर्य और शुक्र तो एक ही चीज हो गई। तो शुक्र और रज, तो रजोवीर्य बोले या शुक्र रज बोले, ये दोनों मिलते हैं तो शुरू की इसकी उत्पत्ति होती है, मानव शरीर की बनने की शुरुआत होती है, और उस समय आत्मा कहीं और से चल करके वहां आ जाती है। अब आत्मा को किसने पहुंचाया वहां पर? तो कर्मों ने। तो कहते हैं अनुपूर्वी कर्म क्या करते हैं? वहां तक ले जाकर के आत्मा को छोड़ देते हैं। जैसे आप जब पहली बार घर से आए, मान लो कुछ लोग यहीं रह रहे हैं, तो घर से आए तो क्या करा? ड्राइवर आया, उसने आपको यहाँ छोड़ा, और जो आप साथ में लाए थे वो आपके पास दे दिया, और बाकी वापस वो चला गया। तो इसी प्रकार से अनुपूर्वी कर्म होता है जो हमको लेकर के आता है जन्म स्थल तक, जहां हमारे को जन्म लेना है, और फिर वहां पर हमको छोड़ देता है एक तरह से, और वो चला जाता है मानव। तो अब क्या हुआ कि आत्मा के साथ अब कौन जुड़ गया? तो आत्मा के साथ वो रजोवीर्य जुड़ गया, और यहां से क्या हुआ? शरीर का निर्माण शुरू हुआ, शरीर का निर्माण शुरू हुआ। तो ये स्वेटर बुनते हैं अपन, स्वेटर बुनते हैं तो क्या होते जाता है? पहले छोटा सा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे करते करते 9 महीने में ये शरीर डेवलप होता है। ठीक है, ऐसे 9 महीने और 7.5 दिन माने जाते हैं। 277.5 डे, 277.5 डेज इसके माने जाते हैं इसकी निर्माण के। पर कभी जल्दी भी और कभी थोड़ा लेट भी, मतलब कुछ कुछ अंतर आ जाता है, पर नॉर्मल वे में 277.5 डेज शास्त्रों में माने गए। अब ये शरीर का निर्माण होता है, लिक्विड से शुरू होता है, फिर धीरे लिक्विड क्या हो जाता है? 15 दिन में थोड़ा सा, मतलब यूं कहीं दूध की मलाई आ जाती है। इस प्रकार लिक्विड कैसे होने लगता है? थोड़ा स्टेबल होने लगता है, मतलब वो इतना एकदम फ्लूइड नहीं रहता, एकदम इतना तरल नहीं रहता कि मतलब वो बिल्कुल प्योर लिक्विड जैसा रहे, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होने लगता है, फिर थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट, ऐसे करते करते कलर बनता है। कलर मतलब क्या? कि अब वो सेमी सॉलिड जैसा, पेस्ट जैसा हो गया। फिर उसके बाद धीरे क्या होता है? वो थोड़ा सा ठोस बॉल जैसा होता है। फिर उस बॉल में से क्या होता है? फिर अनेक टुकड़े निकलते हैं, और निकलते निकलते 2 पैर, 2 हाथ, 1 मुख, ऐसे सब बाहर आते जाते हैं। फिर उसमें धीरे इंद्रियां आती जाती है, और ऐसे करते करते फिर उसमें हाथ में, अब मतलब यूं कहें कि अब थोड़ा सा उसका जो नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं, मतलब उसके अंदर में जो नर्व्स हैं, नर्व्स मतलब ब्रेन की जो सिस्टम है, वो सिस्टम भी उसका शुरू हो जाता है। और ऐसे करते करते उसमें अब मतलब बाहर से फीलिंग्स आना, अच्छा बुरा, ये सब भी शुरू होता है। ऐसे तो पहले ही होता रहता है, आत्मा है तो ज्ञान होता ही है, पर अब स्पष्ट रूप से हो जाता है। और ऐसे करते करते 9 महीने में वो बच्चा पूरा शिशु रूप में तैयार होता है। फिर उससे उसको बाहर आना होता है। तो ये सब पहले अपने प्रवचन में आपने सुना कि उल्टा टंका रहता है और गिलगिला स्थान रहता है, और एक झिल्ली रहती है, उस झिल्ली के अंदर एक बच्चा पड़ा रहता है, और बिल्कुल हाथ पांव सिकुड़े रहता है, जगह जगह ही रहती है, उसी में उसको रहना है। और जो माँ ने खाया, जो माँ ने पिया, जो माँ ने लिया, वो इसको मिलना है। और ऐसा करते करते 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, ये 9 महीने तक पूरा
समय को बिताता है, या यूं कहें कि किसी तरह समय को पास करता है, तब जाकर के संभावना रहती है कि इसको एक जन्म मिले। मतलब एक जन्म के लिए इतनी वेदना है, अगला जन्म फिर लेना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इतनी वेदना सहना पड़ेगा। और इसका सबसे क्लाइमेक्स किसको कहते हैं कि जिस समय उसका जन्म होता रहता है तो छोटी सी जगह में उसको निकलना है, तो निकलने के समय उसको अत्यधिक वेदना उस समय होती है जिसको वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता और कोई सुनने वाला भी नहीं। कहते हैं मृत्यु की वेदना अपने आप में बहुत जबरदस्त है, पर मृत्यु से 8 गुना अधिक वेदना किस समय होती है, जन्म के समय होती है। तो इस प्रकार की वेदना में सहता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग ही उसको मुंह में लगा करके और कोई बब्बू और कोई पिंटू और कोई चिंटू बोल बोल करके और मेरा लाडला बेटा, मेरा ये मेरा वो कर करके क्या करते हैं, उसको खुश करते हैं। पर वो टेम्परेरी खुश करते हैं, बाद में फिर वापस क्या होता है, जिंदगी भर फिर वो संघर्ष करता रहता है। लेकिन वो भूल जाता है कि मैं किस मकसद से यहाँ आया। वहां तो अंदर माला जपता रहता है कि कब मैं बाहर निकलूं और फिर कभी अंदर नहीं जाऊं, लेकिन जैसे बाहर आता है तो भूल जाता है कि अंदर कितना दुख पाया था और फिर ऐसे कर्म करता है जिसके कारण वापस अंदर जाना पड़े। जब चोर होता है ना तो बाहर आकर के भूल जाता है, उसको लगता है कितना बढ़िया धंधा है मेरा, सुनहरे सपने देखता है, बस एक घर में घुसूंगा रात में और पूरा मालामाल होकर बाहर निकलूंगा। लेकिन भूल जाता है कि वो जब डंडे पड़ते हैं वहां पर और कोड़े पड़ते हैं जेल में और लुक्की रोटी मिलती है और मच्छर काटते हैं और कोई सुनता नहीं और कोई रेस्पेक्ट देता नहीं है और बदनामी अलग होती है, परिवार को तो अलग होता है, वो सब भूल जाता है। वो सोचता है एक रात की बात है, बस एक रात में कहां का कहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन हर सपने भी पूरे होते, जेल में इतने लोग भरे नहीं होते। तो ये सब चीजें क्या बता रही कि हम सोचते कल्पनाओं में कुछ और है और वास्तविकताएं कुछ और होती है। तो अपने ही पास्ट को हम भूल गए। तो ये रचना कैसे हुई, ये 9 महीने तक तड़प तड़प करके इसकी रचना हुई। इसलिए अपने भीतर में विचार आना चाहिए कि इसको स्वस्थ रखना है मुझे, इसमें स्फूर्ति रखना है मुझे, लेकिन इसलिए रखना है कि इस शरीर का मैं अधिकतम सदुपयोग करूं। शरीर प्रबंधन मतलब क्या, शरीर को ऐसा फिट रखना कि शरीर का मैक्सिमम उपयोग करें। जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि 40 साल का या 30 साल का, और वो मान लीजिए कि 8 घंटे सोता है, 8 घंटे सोता है, और दूसरा व्यक्ति जो 6 घंटे सोता है, और दोनों स्वस्थ हैं, दोनों स्वस्थ हैं, दोनों फिट हैं। तो एक तरह से क्या हुआ कि 6 घंटे वाला कम समय देकर के इस शरीर को इतना अच्छा रख रहा है, साउंड स्लीप लेकर के, टेंशन फ्रेश स्लीप लेकर के, कि वो 6 घंटे में उतना फ्रेश हो जाता है, इतना 8 घंटे वाला करवटें बदल बदल करके भी और सपने देख देख करके भी प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर पाता। तो ये मैनेजमेंट है कि बॉडी को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, कि कम से कम इनपुट देना पड़े इसमें और अधिक से अधिक इसका आउटपुट के लिए अपने व्यवस्था हो जाए। ऐसे भी जिंदगी भर देखा जाए तो 24 घंटे का दिन है, अपन ऐसा कहते हैं, पर 10 घंटे तो हमारे किसमें निकल जाते हैं, किसमें निकल जाते हैं, शरीर की व्यवस्था निकल जाती है। मतलब व्यक्ति गाड़ी चला के नहीं जाता है तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते हैं कहीं पेट्रोल पंप पे, तो टाइम देखता है 10 बार कि अरे मेरा टाइम जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है, दूसरे पेट्रोल पंप पे चलेंगे अपन, यहाँ नहीं भरवाएंगे, यहाँ भीड़ है, ऐसा है वैसा है। लेकिन रोज इस गाड़ी में पेट्रोल डालना, इसको रेस्ट देना, इसका इंजन चेक करवाना, इसको इसमें कुछ खराबी आ जाए तो उसको ठीक करना, इसके पार्ट्स बदलवाना, इन सब में 9 से 10 घंटे हमारे लग जाते हैं। तो 24 घंटे में देखा है तो 10 घंटे तो हमारे गए, तो सिर्फ 14 घंटे काम के बचे। उन 14 घंटों में भी देखें, उन 14 घंटों में देखें, पहले समय हमने आधा कर लिया, लगभग 24 का 10 14 रख लिया। अब सोचिए इस 14 में भी क्या करते हैं हम, कभी टीवी देखते हैं, कभी मोबाइल चलाते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी गप्पे मारते हैं, कभी निंदा बुराई करते हैं। तो सोचिए हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और इन सबको करने में भी एनर्जी जा रही है, इन सबको करने में भी क्या जाती है, हमारी एनर्जी जाती है। और जब एनर्जी जाती है तो वापस क्या करना पड़ता है, फिर एनर्जी देना पड़ती है शरीर को। तो ये हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, इसलिए अपन निंदा करें, कभी बुराई करें, टाइम पास करें, गप्पे मारें, तो हम पहले क्या सोचें कि इतनी महंगी मशीन मिली है, दुर्लभ है दुर्लभ, और उस मशीन का मिसयूज कर रहा हूं मैं, क्या कर रही हूं, तो मुझे नहीं करना। मुझे अपने समय का सदुपयोग करना है, उसके लिए शरीर को फिट तो रखना है, लेकिन फिट शरीर से मुझे अच्छे से अच्छा काम करना है। 1 घंटे का समय मिला
और 2 बहनें मिली, वो बुराई करी, और उसी 1 घंटे में 2 बहनें मिली और उन्होंने सामायिक की, क्या कर लिया, एक ने पाप कमा लिया और एक ने पुण्य कमा लिया। तो ये थोड़ा सोचना आप। अब बात ये आती है कि ये जो शरीर हमारे को मिला, ये कैसे बीतता है। यदि अभी तक की चर्चा में समझ में नहीं आया तो इसमें शास्त्रों में जो बताया गया कि ये कैसे बीतता है उसकी एक झलक देखें अपन। तो शरीर की 10 अवस्थाएं, शरीर की 10 अवस्थाएं बताई गई शास्त्रों में, इनको नाम भी दिया है। तो जैसे मान लीजिए कि एक 100 साल जीने वाला व्यक्ति है, इसकी उम्र कितनी रहेगी टोटल, 100 ईयर्स। ऐसे 100 ईयर्स वाले बहुत कम मिलेंगे अपने को देखने को, बहुत कम मिलेंगे। पर एक उदाहरण दिया कि 100 साल कोई जी ले मान लीजिए, तो 100 साल में जिंदगी कैसे बीतती है। तो सबसे पहले 10, 0 से लेके 10, उसका नाम है बालक। उसमें बच्चा कैसा रहता है, मतलब व्यक्ति कैसा रहता है, बाल। उसमें समझ भी कम, अनुभव कम, और वो बस समझदारी इकट्ठी करने में, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, क्या बोलना, मतलब उसके ऊपर जो बेसिक चीजें चाहिए जीवन जीने के लिए, कैसे खाना, कैसे पीना, क्या खाना, क्या पीना, क्या नहीं खाना, क्या नहीं पीना, मतलब बेसिक चीजों की समझ आने में ही 10 साल लग जाते हैं। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, बालक। फिर जैसे अब 10 से लेकर 20, मतलब 11 से लेकर 20, तो 11 से लेकर 20 तक उसका नाम दिया क्रीड़ा। क्या नाम दिया, क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब खेलना कूदना, मौज मस्ती करना, शौक मौज करना। तो 11 से 20 की उम्र किसमें निकल जाती है, फुटबॉल खेल रहा है बच्चा, फिर कभी टीवी में वीडियो गेम्स खेल रहा है, मतलब मोबाइल में वीडियो गेम्स खेल रहा है, कभी टीवी देख रहा है, कभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मतलब इसमें निकल जाता है जीवन, अपना भी निकला इसमें। फिर 21 से लेकर 30 तक, 21 से लेकर 30 तक उसका नाम पड़ा मंदा। क्या नाम है, मंदा। मंदा इसलिए नाम पड़ गया कि अभी उसमें उम्र तो बढ़ गई लेकिन परिपक्वता नहीं है, मतलब व्यापार करना है तो एक परिपक्वता नहीं है। यदि उसको जीवन के अनुभव की दृष्टि से जाए तो अभी अनुभव नहीं है, कैसे समाज में जीना, कैसे परिवार का लालन पालन करना, कैसे अपने कर्तव्य निभाना, अभी इस मामले में कैसा है, मंद है। लेकिन उसकी ऊर्जा कहां लग जाती है, तो अधिकांश लोगों की काम भोग में लग जाती है। तो 21 से 30 साल की उम्र किसमें चली गई, मंदा में, मतलब काम भोग आदि में निकल गई। मतलब 11 से 20 किसमें निकल गई, क्रीड़ा में, और 21 से 30 कहां निकल गई, काम भोग में निकल गई। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े और 31 से 40, 31 से 40 का नाम है बला। बला, मंदा से अब क्या हो गया वो, बला, मतलब बला मतलब बलवान थोड़ा। तो बलवान हो गया मतलब क्या हो गया, अब थोड़ा समर्थ हो गया, मतलब सक्षम हो गया। अब वो जल्दी इंफेक्शन नहीं होता बॉडी में, थोड़ा सा बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ गया, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता भी अब बढ़ गई, गठीला हो गया थोड़ा शरीर, और थोड़ा बलवान भी हो गया, मतलब अनुभव की दृष्टि से बलवान हुआ, आर्थिक दृष्टि से बलवान हुआ, अपने पैर पर खड़ा हो गया, तो इसलिए बलवान हो गया। फिर 41 से लेकर 50 तक, 41 से लेकर 50 तक उसका नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा है मतलब क्या है, बुद्धिमान हो गया, अनुभव भी हो गया और पुराना ज्ञान भी, मतलब किताबी ज्ञान भी है और अनुभव ज्ञान भी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके बाद की उम्र में क्या होगा, किताबी ज्ञान चला जाएगा, और इसके पहले की उम्र में क्या था कि अनुभव की कमी थी। अभी क्या हो गया, दोनों चीजें हैं, किताबी ज्ञान भी है और साथ में अनुभव ज्ञान है, मतलब थ्योरेटिकल भी और थोड़ा प्रैक्टिकल भी। तो अब क्या हो जाता है, इस उम्र में अब धन कमाने में समर्थ हो जाता है, परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाता है। अब वो ड्यूटीज निभाता है अपनी, मेरे बच्चे को स्कूल भेजना है, मुझे कॉलेज भेजना है, बच्चे को संभालना है, माता पिता को संभालना है, इस काम में उसकी एनर्जी लग जाती है। फिर उसके बाद आता है 51 से 60 हायरी,
क्या बोलते हैं उसको? हायनी। हायनी। हायनी मतलब क्या होता है? हायनी मतलब शिथिल, थोड़ा कमजोर हो गया। अब अटैक आ गया एक आध बार, बीपी की प्रॉब्लम आने लग गई, सिर में माइग्रेन होने लग गया, हुआ होगा अपने को भी। तो ये सब जो है हायरी बोलते हैं इसको। हाँ मतलब अब हाई लग गई इसको। अब इसके बाद आता है 61 से 70 तक, उसका नाम है प्रपंचा। 61 से 70 क्या किसमें जाता है? प्रपंचा। प्रपंचा मतलब क्या है? पंचायत। कितना अच्छा शब्द है। पर पंचायत में दिमाग लगा रहता है। मतलब क्या है, घर वाले कम सुनते हैं तो बाहर के लोगों को पकड़ता है, तुम मेरी सुनो मैं कुछ कहूंगा, मैंने बाल ऐसे सफेद थोड़ा किए। तो अब वो क्या होता है, एनर्जी कहाँ लगती है, इसकी उसकी तेरी मेरी सब करने में। जैसे किसी व्यक्ति ने कि 3 लड़कियां हो और तीनों की शादी कर चुका हो, तो पूरे गांव की लड़कियों की शादी कर सकते हैं, कर सकता है? अब कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्या आ गया पूरा, मतलब वो चलता फिरता मैरिज ब्यूरो बन गया। अब वो जहां जाएगा तो बराबर बता देगा इसकी लड़की या इसका लड़का है, ऐसा है वैसा है। और पहली करना पहली, दूसरी करना दूसरी, और तीसरी भी करना हो तो तीसरी की नहीं बता देगा। क्यों? क्योंकि इतना माइंड में भर गया है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रपंच। वो तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आप यहाँ आ गए, यदि यहाँ नहीं आते तो कहाँ जाते अभी? तो कहीं प्लेट में ऊपर नीचे करते रहते या आजू बाजू होते रहते। तो ये प्रपंचा है। प्रपंचा मतलब क्या है वास्तव में? अभी आज की तारीख में इसको पूरा शब्द मानते हैं अपन, ऐसे प्रपंच कर रहे हैं। तो प्रपंचा मतलब क्या होता है? विस्तार करना, मतलब अपने आप को फैलाना। तो व्यक्ति फैलाता है अपने आप को। जैसे समाज से जुड़ने वाले भी अधिकांश लोग इस उम्र के रहेंगे कि आप समाज से जुड़ो, आप परिवार से जुड़ गए, कुटुंब के लिए भी कर लिया, आप समाज से जुड़ो, ऐसे अधिकांश लोग। पर समझदार वो है जो कम उम्र में जुड़ जाते हैं समाज से, और समाज में जुड़ करके अपने आत्म कल्याण में जुड़ जाते हैं, अपने धर्म मार्ग में जुड़ जाते हैं। चलिए इसके आगे फिर क्या होता है? 71 से 80, मतलब जो जिस उम्र के ना वो सावधान होते हैं। तो प्रगभारा, क्या बोला इसको? प्रगभारा। प्रगभारा किसको बोलते हैं? प्रगभारा बोलते हैं कि मतलब अब एक तरह से वो क्या हो गया, हाँ आशिक होने के कगार पर आ गया, आशिक होने के कगार पर आ गया। और अब क्या होता है, शरीर की भी रचना बदलती है, तो चमड़ी पर झुर्रियां आ जाती है, मुख जो है वो कैसा रहता है, म्लान हो जाता है, मतलब अब मुरझा जाता है, हाथ पांव की ताकत कम हो जाती है, मतलब आशिक होने की तैयारी हो रही बस। इसके बाद अगला आता है 81 से 90। कितने लोग हैं अपने में से 81 से 90 के बीच में? तो मूलमुखी क्या बोलते हैं? मूलमुखी, हाँ मूलमुखी, आधा न मूलमुखी। मतलब अब क्या होता है 81 से 90 में? तो एक तो वृद्धावस्था पूरी घेर लेती है। मतलब अभी तक तो क्या है कि भले बाल काले कर ले या जो भी कर ले, चल जाएगा काम, लेकिन अब काम नहीं चलेगा। अब क्या होगा, अब तो सब कुछ ये खुल गई। तो 81-90 में क्या होगा, दांत गिर जाएंगे, चेहरे पे पूरा इफेक्ट आएगा, ये सब होगा धीरे। तो क्या होता है, वृद्धावस्था अपना शिकंजा कस लेती है, अब नहीं छोड़ेगी। और साथ में काम वासनाएं वगैरह सब क्या होती है, बिल्कुल समाप्त। समाप्त मतलब समाप्त प्राय, मतलब क्या स्थिति है कि अब मनोरंजन कह लो, शोक मौज कह लो, काम वासना कह लो, ये समाप्त प्राय हो जाती है। मतलब लगभग क्या हो गई, अब शरीर इतना शिथिल हो गया, एक्टिव नहीं रहा,
तो शरीर की ऊर्जा नहीं मिलने से ये सब चीजों में भी अब रुचि नहीं आती, तो इसलिए ये सब चीजें भी खत्म हो जाती है। अब बची कौन? इंक्यानो से सो तक की। तो अब इंक्यानो सो का नाम क्या है? शायनी। शायनी। तो शायनी किसको बोलते हैं? अब शयन करने का समय आ गया, अब शयन करने की उम्र है। अब अधिक समय कहां रहेगा व्यक्ति? पलंग पर रहेगा। और अब पलंग पर रहेगा तो कब जग रहा है, कब सो रहा है, वो बोलता है मेरे को नींद नहीं आती, वो रहता कहां पर है? पलंग पर। तो उसको क्या होता है, थोड़ी देर में नींद आ जाती है, फिर उड़ जाता है, नींद कच्ची आती है, उसको लगता है नींद नहीं आ रही, लेकिन नींद आ रही है, ऐसे चलता रहता है, गेल 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 चलती रहती है। तो ये सब कौन सी उम्र है? 91 से 100। अब देखिए वास्तव में ये मजाक का विषय नहीं है, ये अपने किसकी मजाक उड़ाई पता है? ये अपन ने अपनी मजाक उड़ाई, मतलब मैंने मेरी उड़ाई है। क्यों? क्योंकि या तो इस उम्र से गुजर चुके हैं और ये पागलपन कर चुके हैं, और या फिर क्या होगा, ये करने वाले हैं अपन। तो कुल मिलाकर के अपने ही भविष्य और अपने ही अतीत है। कुल मिलाकर के ये अपने जीवन की कहानी है। अब शायनी के बाद क्या आएगा? शायनी के बाद 100 साल पूरे हो गए, मतलब तो शमशान ही आएगा। तो और ये तो 100 साल बता दिया। अब 100 साल में यदि ऐसा 10 के 10 पार्ट होते, अभी 60 साल की जिंदगी हो तो फिर क्या होगा? तो थोड़ा बहुत मान के चलिए 6 साल की हो जाएंगे 10 पार्ट, मोटे तौर पर 80 साल की है तो 8 साल की मान लें। कोई चीज थोड़ी फास्ट हो जाएगी, थोड़ी स्लो चलेगी, पर कुल मिला के 10 दशाएं जीवन में आएंगी। तो ये भी गारंटी नहीं कि 100 साल दिए अपन, लेकिन अपने को सावधान होने की आवश्यकता है कि ये पागलपन तो सबका हुआ है, कुछ कुदरत ने किया और कुछ उसने स्वयं ने किया। अब हम भी इसी दौर में गुजरे, तो हम फिर कैसे हो गए? हम भेड़ चाल से चलने वाले हो गए। जो सबने गलती की और जिस गड्ढे में सब गिरे उसमें हम भी गिरेंगे। हमको पता होना चाहिए 90 साल की उम्र में ऐसी अवस्था आएगी, या 80 साल की उम्र में ये अवस्था आएगी, 70 में ये आएगी, ये आनी है। हम ये सपने देखें कि ये नहीं आएगी हमारी, तो हम ऐसे थोड़ा दिखते हैं, हम ऐसे थोड़ा है, हम तो बहुत बलवान हैं, पर ये कुछ चलने वाली अपनी है नहीं। ये सब अवस्थाएं हमको आनी आएंगी। आप में से कई लोगों ने नवाणु की होगी, आपने की ना? तो कौन सी उम्र में की? पीछे पीछे नहीं, 55-60 में। अब कर सकते हैं आप नवाणु? अब नहीं कर सकते। तो अब वो गई उम्र, अब उसमें नवाणु नहीं की होती तो फिर क्या होता? अब नहीं कर सकते। तो ये हमको सोचना है कि देखो, मतलब हर चीज का एक समय है, धर्म कार्य का भी। हम सोचे बुढ़ापे में सब तरह का धर्म कर लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, शरीर ही जब अलाउ नहीं करेगा और संस्कार भी नहीं है, तो हमारा मन कैसे लेगा धर्म? इसलिए क्या करना अपने को, इन सबको समझ करके अपनी दिशा को सही करना, जिससे कि हमारा जीवन सही दिशा में जाए। शरीर नाटक करे, उसके पहले क्या करना? उसके पहले धर्म करना, मन को कंट्रोल करना, कर्मों को अच्छा करना। जैसे शरीर नाटक करे तो कोई बात नहीं, अपन बोलेंगे अपना काम तो अपने कर लिया पहले, अब तू नाटक कर जो करना है। तो ऐसी अवस्था आनी चाहिए। तो इतना सब अपन ने आज जाना है। क्या क्या चीज जानी, एक बार शॉर्ट रिवाइज करें। सबसे पहले हमने वो बहन की स्टोरी से शुरू किया। जाना कि देखो, एक व्यक्ति की जीवन की शैली में कुछ गलती होने से वो हर सप्ताह परेशान हो रही थी, हर सप्ताह डॉक्टर के पास जाती और बीमार होती तभी जाती। तो ऐसा काम अपने को नहीं करना। तो लक्ष्य क्या बनाया अपन ने कि असाता का उदय आए तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं खुद होकर के ऐसा नहीं करें जिससे हम खुद होकर के बीमार पड़े या शरीर को खराब करें। फिर हमने देखा शरीर का महत्व, शरीर के कितने महत्व, बिना देखे बोले शरीर का महत्व क्या क्या? दुर्लभता, योग्यता, उपयोगिता, तीनों एवं है। अत्यधिक दुर्लभ है, अत्यधिक योग्य है और अत्यधिक उपयोगी है। फिर हमने देखा जब शरीर इतना कीमती और इतना अच्छा मिला है तो हम क्या करें? शरीर प्रबंधन करें और उसका उद्देश्य बनाएं। तो शरीर प्रबंधन किसे कहेंगे? शरीर को व्यवस्थित रखना। यहाँ तक कि असाता का उदय भी है तो भी शरीर प्रबंधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। असाता का उदय है और आपको कहा कि भैया ज्यादा गरिष्ठ मत खाना, और आपने गरिष्ठ ही खाया। क्या किया आपने? शरीर का प्रबंधन किया कि अप्रबंधन किया? अप्रबंधन किया।
तो शरीर का पुराना क्या बोलेगा, अभी जो चीज डाइजेस्ट होती है वही खा लो, स्वाद को मत देखो, स्वास्थ्य को देखो। ठीक है, तो हर समय हमको ही ध्यान रखना। चलिए फिर 3 उद्देश्य बनाए हमने, कौन कौन से? स्वच्छता, स्फूर्ति और सौंदर्य। फिर उसके बाद देखा शरीर की रचना। शरीर की रचना कैसे हुई है? सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है इसकी? क्या है इसकी? परमाणु। परमाणु से क्या बने? वर्गणा। और वर्गणाओं से क्या बना? वर्गणाएं कितनी प्रकार की जो हमने पढ़ी आज? 5 प्रकार की, जिनसे शरीर बनता है। औदारिक, वैक्री, आहरक और कार्बन। क्या छूट गया? तेजस। तो ये 5 इन 5 में से ये शरीर और किसका बना हुआ है? औदारिक। ठीक है, अब औदारिक शरीर से बनने वाला शरीर कितने में बनता है? मानवीय शरीर 277.5 डेज। इसमें वो कहां से शुरू होता है? सॉलिड से कि लिक्विड से? वो भ्रूण बनना शुरू होता है और वो भ्रूण आगे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते 9 महीने में पूरा डेवलप होता है। फिर ये शरीर बना, तो इस शरीर की कितनी अवस्था है? 10 अवस्था है। ठीक है, तो अपनी अवस्था कौन सी पता पड़ गया अपने को, और क्या गलती हमने की है पता पड़ गया, और आगे कौन सी गलती नहीं करना ये ध्यान रखना। तो इतना विषय जाना है। ओम शांति शांति। पर नाम तो यही है, आप इसके भाव को याद करना। नाम याद नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद लग जाएंगे, समझ के पढ़ेंगे जल्दी याद जाएंगे। मांगली